भी संतुष्ट नहीं हो सकता और कोई मेरे जैसा आपके जैसा होकर भी संतुष्ट हो सकता है। तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल हमको खुद ही डिसाइड करना होता है। लेकिन अगर उस सब के बावजूद नमस्कार, मैं रुचि डोभाल विप्रवाणी एस्ट्रो कंसल्टेंसी से। अब तो हम काफ़ी बार मिल चुके हैं और हम अक्सर किसी न किसी टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। और मेरे पास जो अभी टॉपिक है आपके लिए वो मनी को लेकर है। हमारी सबकी एक लिमिटेड अर्निंग होती है, एक सोर्स ऑफ अर्निंग, लेकिन हमारे को उसी में समृद्धि ढूंढनी होती है, मतलब उसी मनी को सर्कुलेट करना होता है और उसी से संपन्नता की तरफ हमें जाना होता है। तो ट्रबल ये आता है कि कई बार हम स्टक हो जाते हैं, मनी रिलेटेड मैटर्स में हम स्टक हो जाते हैं। मतलब या तो हमारा पैसा आना नहीं बढ़ रहा है या अगर आया है तो वो टिक नहीं रहा है। इस तरह की समस्याएं हम अक्सर ज़्यादातर लोग हम सामना करते हैं इसका। तो कुछ तो बहुत सारी चीज़ें कुंडली में और हाथ में आपके लिखी होती हैं कि कितना धन और कितनी संपत्ति आपके पास आएगी। और इसके आने का ना मतलब किसी के धनवान होने का और उसके संतुष्ट होने का रेशो हमेशा अलग अलग हो सकता है। तो कोई अंबानी होकर भी संतुष्ट नहीं हो सकता और कोई मेरे जैसा आपके जैसा होकर भी संतुष्ट हो सकता है। तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल हमको खुद ही डिसाइड करना होता है। लेकिन अगर उस सब के बावजूद भी हमें मनी से लेके कोई समस्याएं आती हैं, तो या हम कैसे मनी मैग्नेट बने, कैसे अपनी संपन्नता को, प्रचुरता को बढ़ाएं, उसी पैसे में कैसे बरकत लाएं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले है मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। उसे मतलब जो जितना मेरे समझ में आता है और जितना एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो सबसे पहले समृद्धि एक सोचने का तरीका है, ये एक वे ऑफ लिविंग है, हमारा एक एटीट्यूड है। कुछ लोगों के माइंड में पॉवर्टी इतनी ज़्यादा भरी होती है क्योंकि वो पास्ट लाइफ के संस्कार होते हैं हमारे, या कहीं ना कहीं बचपन के संस्कार होते हैं। बचपन में इतनी गरीबी देखी थी या इतना रिस्ट्रिक्शन था मनी को लेकर कि पैसा कोई पेड़ पे नहीं उगता है, पैसे को बर्बाद नहीं करना है। पैसे को लेके इतनी नेगेटिव चीज़ें हमारे पेरेंट्स ने हमें बोली होती हैं कि मनी हमें एक्चुअली हैप्पीनेस देने के बजाय स्ट्रेस देने लगता है, क्योंकि वो अगेन आई एम सेइंग को वो पास्ट लाइफ के हमारे ट्रॉमास हो सकते हैं और वो बचपन से जो इंस्ट्रक्शंस हमें मनी को लेके मिले हैं। तो ये जो नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं ये मनी को लेके एक भय हमारे अंदर पैदा करते हैं कि ये क्षण भर का है, ये चला जाएगा। मनी कभी, पैसा किसी का दोस्त नहीं होता, पैसा पेड़ पे नहीं लगता। तो पैसे को लेके जितने भी नेगेटिव वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, एटलीस्ट फॉर 47 डेज़, जो मैं जितने भी रिचुअल बताऊंगी आपको, ये 47 डेज़ के रिचुअल हैं। तो सबसे पहले इस तरह के नेगेटिव जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अपनी लाइफ से आपको हटाना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों से बात करते हुए जब कहते हैं कि बड़ी क्राइसिस चल रही है पैसे की, हम यहाँ पे एक बड़ा सा जोधपुर में एक बड़ा फेमस सा डायलॉग लोग बोलते हैं कि जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इस तरह के जो ये डायलॉग हैं ये नहीं बोलने हैं, ये बिल्कुल नहीं बोलने हैं कि हाँ और मेरा बहुत खर्चा हो रहा है आजकल। दिस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव वे ऑफ कि हाँ मैं काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें परचेज़ कर रहा हूँ, रादर देन सेइंग कि मेरा खर्चा हो रहा है। आप बोलिए कि मैं परचेज़ कर रहा हूँ, मेरे घर में मैं बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें खरीद रहा हूँ, मेरा मनी सर्कुलेट हो रहा है। और क्योंकि वो सर्कुलेट हो रहा है, वास्तव में आपने दिया है, फिर वो वापस आएगा। बिलीव मी, आपके ये स्टेटमेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी अबंडेंस में, आपकी प्रॉस्पेरिटी में। हमारी कहाँ औकात है वहाँ जाने की, हम थोड़े ना अफोर्ड कर सकते हैं वो वाला होटल, और ये ब्रांड हमारे बस का नहीं है। प्लीज़ ये 47 डेज़ तक नहीं वर्ड आप हटा देंगे। आप बड़े बड़े शोरूम्स में जाइए, ज़रूर जाइए, वहाँ की वाइब्स को फील कीजिए। और जब अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाते हैं तो ये ज़रूर बोलिएगा कि नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू परचेज दिस। नहीं, डेफिनेटली, कितना भी बड़ा चीज़ हो, कितनी भी आपको लगता हो कि इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी, देन ऑल्सो से कि आई विल कम एंड आई विल परचेज दिस। सो नहीं खरीद सकता, ये वर्ड भी आपको हटाना है। ये ब्रांड हमारे लिए नहीं है, ये भी हटाना है। तो आपको सारे नेगेटिव वर्ड्स मनी को लेके अपनी लाइफ से 47 डेज़ तक यू हैव टू रिमूव दैट।
तो फर्स्ट रिचुअल आप ये करने वाले हैं। और सेकेंड रिचुअल आप क्या करने वाले हैं, आपने हर रोज़ एक व्यक्ति को अप्रिशिएट करना है। आप ढूंढ हर रोज़ एक नए व्यक्ति को, ये नहीं कि रोज़ जाके अपनी मम्मी की तारीफ़ कर दी, नहीं, हर रोज़ एक नए व्यक्ति को अप्रिशिएट करना है, उसकी तारीफ़ करनी है। कोशिश कीजिए कि आप झूठ ना बोल रहे हों, उनमें कोई अच्छाई, कोई खूबी ढूंढिए और उनकी वो सुंदर दिख रहे हैं, वो कोई काम बहुत अच्छा करते हैं, तो घर वालों से शुरू कीजिए। सो 47 डेज़ आपने अप्रिशिएट करना है। आप उसको व्हाट्सएप पे भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, अगर आप उसको नहीं मिल रहे हैं, हर रोज़ इंटरेक्शन हमारा इतने सारे लोगों से नहीं होता है, सो अप्रिशिएट दैम ऑन व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल और एनीवेयर। थर्ड रिचुअल आपको क्या करना है कि आपको एक होओनोपोनो प्रेयर होती है, दैट इज़ हवाईयन प्रेयर। ये मैंने खुद से करके देखी है, ये मैंने भी कहीं से पढ़ा था, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था और मैंने करके देखा, बिकॉज मुझे उस पर विश्वास नहीं था, करके देखा। दिस इज़ वेरी मैजिकल प्रेयर। सो इसमें क्या करते हैं कि हम ये जो मिस्टेक हमने की थी ना मनी को लेके, जो हमने नेगेटिव मार्क बोला था, हमारा पास्ट का कुछ ट्रॉमास है, कुछ सेट है हमारे ब्रेन में कि हम बहुत अमीर कभी नहीं हो सकते हैं, हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ब्रेन में वो बैठा हुआ है कि हम इतने अमीर थोड़ी ना होंगे। उसको हटाने के लिए, टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक, उस मिस्टेक को ठीक करना, होपोनोपोनो का मतलब है उस आई एम जस्ट रेक्टिफाइंग दैट मिस्टेक, मैं उस मिस्टेक को ठीक कर रहा हूँ। तो उसमें हम आई प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, ये 4 सेंटेंसेस हैं, 4 फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी, चारों स्टेटमेंट। ये आपको एक 2000 का नोट, सबसे बड़ी करेंसी का एक नोट हाथ में पकड़ के रोज़ रात को ये बोलना है आपको। सो ये नंबर कितनी बार बोलेंगे आप, एटलीस्ट 11 टाइम तो बोलिए। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, 21, 51 ऐसा भी कर सकते हैं। सो दैट टेक दैट मनी इन योर हैंड एंड से दैट, इसको आपने बोलना है बार बार। सो ये 47 डेज़ के ये 3 रिचुअल आप फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी में आपने कितना फ़र्क महसूस किया, आपने कितना फ़र्क महसूस किया कि आपका मनी सर्कुलेट होकर आपके पास वापस आ रहा है। उसी मनी में आपके घर में आप फील कर रहे हैं कि ना कंफर्टेबली, जो पहले क्राइसिस आप फील करते थे वो कंफर्टेबल हो गए हैं, आपके खर्चे मिनिमाइज हो गए हैं, या कोई नई सोर्स ऑफ इनकम आपका बन गया है। दैट यू हैव टू चेक। आपको चेक करने के बाद क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है ज़रूर, या पर्सनल नंबर पे भी, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सो मुझे आप बताएंगे। इसके बाद आज मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे उपाय एक साथ मैं आपको बता देती हूँ, आप करते कुछ भी नहीं है और रिज़ल्ट आता नहीं है। सो दिस इज़ पार्ट 1। अगर पार्ट 1 में आप इसको ईमानदारी से कर पाए और आपने मुझे बताया कमेंट बॉक्स में आके, देन नाउ एक शर्त है इसके साथ ना, हम हर बार सारी चीज़ें आपको फ्री में दे देते हैं और व्हाट्सएप ज्ञान किसी को ऐसा लगता है कि ठीक है ये तो ऐसे ही यूट्यूब पे बोला है, इसको करके क्या देखना, सो उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। सो आप पहले इसको करिए, ये 3 रिचुअल्स पहले करिए। इसके बाद मैं आपको एक मैजिकल उपाय, मतलब वो आपकी लाइफ चेंजिंग एक उपाय मैं आपको दूंगी, जिसमें आप 30 से 40% का चेंज, वेरिएशन अपनी लाइफ में आपको मिलेगा। वो हम लेके आएंगे पार्ट 2 में। सो पहले आप पार्ट 1 का हमें रिज़ल्ट बताएंगे, आफ्टर कि आपने कैसा फील किया आफ्टर 47 डेज़। उसके बाद मैं नया वीडियो आपको इस टॉपिक पे और किसी टॉपिक पे तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव दैट वीडियो, इस पे हम नया वीडियो उसके बाद लेके आएंगे। सो दिस इज़ पार्ट 1 एंड आई होप ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। प्लीज़ टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट एंड that's all for today. Thank you so much.